हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां के बारे में। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा इससे एक क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं कभी कभी, तो हम इन्हें देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इनके बारे में। इस संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां में जब इसका निर्माण हुआ था, जब ये मूल संविधान बना था, उसमें महज 8 ही अनुसूचियां थी। लेकिन समय के बाद इसमें 4 अनुसूचियां और शामिल हो गई और वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है। और प्रथम अनुसूची के बारे में बात करें हम, तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है, जिसमें हमारे 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। आगे दूसरी अनुसूची की बात करें तो मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, इसमें कुछ भाग करके दिए गए हैं। जैसे भाग क में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते, भाग ख में लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते, भाग ग में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भाग घ में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते। और तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ किए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप से। देखिए, दूसरी और तीसरी अनुसूची हमको एक साथ याद करना पड़ेगा। इस दूसरी अनुसूची में केवल आप ये बात ध्यान रखें कि ये जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते से संबंधित है, और तीसरी अनुसूची में उनके द्वारा लिए जाने वाले शपथ यानी प्रतिज्ञान के जो प्रारूप है उससे है। ठीक है, तो पहले कौन आएगा? पहले वेतन भत्ता आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद तीसरी अनुसूची में शपथ आएगा। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो, जैसे कोई व्यक्ति है वो जॉब करना चाहता है तो सबसे पहले क्या देखता है? वेतन भत्ते। तो इसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं और तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। आगे देखते हैं हम चौथी अनुसूची आप ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से है। किसमें? चौथी अनुसूची में, जिसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। पांचवी अनुसूची किससे है? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, और छठी अनुसूची किससे है? छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध है। तो आप इसमें ये देखिएगा, पांचवी और छठी को आप एक साथ याद रखिएगा। देखिए कैसे, जैसे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन पूछेगा तो वो पांचवी अनुसूची में, मगर 4 राज्यों का नाम देकर जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में पूछे तो छठी अनुसूची में। हालांकि बार बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि छठी अनुसूची में किन राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध है, तो आपको ये 4 स्टेट का नाम याद रखना पड़ेगा। वो 4 स्टेट कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से AMMT के नाम से भी याद रख सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे इसमें मणिपुर शामिल नहीं है तो आप N से, वो भी 7 सिस्टर का है, मणिपुर आप शामिल नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ही है। तो आप पांचवी और छठी को एक साथ याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। आगे है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है? सातवीं अनुसूची में विषयों की विवरण से संबंधित सूची है, यानी केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में। तो आप, हालांकि आप जानते होंगे कि सातवीं अनुसूची में कितने प्रकार की सूचियों का नाम निर्दिष्ट किया गया हुआ है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन? पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। अगर संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। ठीक है। राज्य सूची में दिए गए जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत जितने भी विषय हैं उस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों का है। उस पे राज्य भी कानून बनाते हैं, उस पे संघ भी कानून बना सकते हैं। आगे हम बढ़े तो आगे हम देखते हैं 8वीं अनुसूची को। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है।
तो भाषा कितनी है? तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और आगे देखें हम तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 14 थी। कितनी जुड़ी है? 8 जुट करके अभी वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन भाषा कब जुटा। तो 1967 ईस्वी में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया, 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया, इसको शामिल किया। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची कुछ भूमि सुधार संबंध अधिनियमों का विधिमान्य करना पहला संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया हुआ है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है कि भूमि से संबंधित जो कानून है उसको बना करके अधिनियमित कर करके और 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो वो न्यायालय में न्यायिक समीक्षा से बचाव कर लेती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून से, यानी दल परिवर्तन संबंधित उपबंध तथा परिवर्तनों के आधार है इसमें कि कोई व्यक्ति एक पार्टी का है, दूसरे पार्टी में कब दल बदल सकता है, कब नहीं बदल सकता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो ये बार बार पूछ लिया जाता है कि किसको कब जोड़ा गया। तो हमने बताया था अभी 9वीं को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया हुआ है? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया हुआ है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब बचता है हमारे पास 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। आप इस दोनों को एक साथ याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से। 12वीं किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन? और 12वीं को। तो 11वीं है तो 73वें संविधान संशोधन और 12वीं है तो 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। दोनों 1993 में है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। प्रथम अनुसूची में क्या बोले हैं? तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। और दूसरी अनुसूची में क्या है? तो इसमें जितने भी पदाधिकारी उनके वेतन भत्ते से। तीसरे अनुसूची में जितने पदाधिकारी हैं उनके लिए जाने वाले शपथ के प्रतिज्ञान से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन में उपबंध है। कौन 4 स्टेट है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखते हैं हम 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच के संबंध के बारे में, जिसमें 3 सूची दी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ध्यान रखेंगे आप। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित अधिनियम है जो पहली संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची इसमें नगरपालिका का वर्णन है। तो चलिए यहाँ वीडियो समाप्त होता है। आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।